वेलकम टू जुडिशरी गोल्ड। आज के इस वीडियो में मैं राधिका और चिन्मय सर आपको बताने वाले हैं 5 टिप्स जो हर जुडिशरी एस्पिरेंट को फॉलो करनी चाहिए। चिन्मय सर आप स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट थिंग इज एनालिसिस ऑफ द प्रीवियस ईयर पेपर्स। जी हाँ, प्रीवियस ईयर पेपर्स उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी प्रिपरेशन में जितना बेयर एक्ट रीडिंग। सो व्हाट यू हैव टू डू इज कि आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व कीजिए। बस सॉल्व अकेला नहीं करना है, आपको हर एक क्वेश्चन को जो आपके गलत हुए हैं उनको एनालाइज करना है। और अक्सर जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय हम लोग फ्लूक्स भी मारते हैं। अक्सर वो सही भी हो जाते हैं और गलत भी। तो अगर वो सही हो रहे हैं या गलत भी हो रहे हैं, बट अगर आपने वो फ्लूक मारा था तो उसको भी आपको अच्छे से एनालाइज करना है। सेकेंड थिंग यू हैव टू डू इज कि आप एक नोटबुक बना के चलिए। जो क्वेश्चंस को लेके आप डाउटफुल थे उन क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते समय उन क्वेश्चंस के वन लाइनर्स में आप आंसर्स को भी लिख के रखिए, कॉन्सेप्ट को लिख के रखिए। तो लास्ट मोमेंट पे आपके लिए वो रिवीजन के लिए रहेंगे अवेलेबल। सो द नेक्स्ट थिंग इज यू हैव टू प्रैक्टिस आंसर राइटिंग। देखो, आंसर राइटिंग एक आर्ट होती है, ठीक है, और आंसर राइटिंग करना बहुत जरूरी है क्योंकि सिर्फ प्री क्या है, प्री क्वालिफाइंग है, प्री कर लिया निकाल लिया तो आप मेंस में पहुंच जाएंगे। लेकिन मेंस के मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि जब फाइनल रिजल्ट बनता है तो उसमें मेंस के मार्क्स ऐड होते हैं। तो इसीलिए आंसर राइटिंग परफेक्ट होनी चाहिए। जब हम आंसर्स लिखे तो हमारे ऐसे आंसर्स होने चाहिए जिसमें हमारे पास मार्क्स काटने का कोई अपॉर्चुनिटी ना हो, सामने वाला आपके मार्क्स काट ही ना पाए। इसीलिए अगर आप स्टार्टिंग से ही, आप जिस दिन से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं उस दिन से ही आपका जितना जितना सिलेबस होते जा रहा है उसकी अगर आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते जाएंगे तो एंड मोमेंट पे आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ऑल यू विल हैव टू डू इज जस्ट कीप ऑन रिवाइजिंग। तो इसीलिए आंसर राइटिंग को एक सेट फॉर्मेट बना लीजिए कि भाई इस तरीके से मुझे अपने आंसर्स लिखने हैं। अगर मुझसे 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है तो मुझे कितना कंटेंट लिखना है। अगर मुझसे 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है तो मुझे कितना कंटेंट लिखना है। अगर 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है तो कितना कंटेंट लिखना है। ये सब प्रिपेयर करके रख लीजिए फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ योर प्रिपरेशन। तो इससे एक हेल्प और मिलती है आपके लिए कि जब भी मेन एग्जामिनेशन में आप वो क्वेश्चन देखते हैं, आप एकदम एंथुसियाज्म के साथ वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं और आपका वहां पे एक आंसर एटलीस्ट तो वहां पे प्रिपेयर्ड है और कम टाइम में आप उसको आर्टिकुलेट कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट थिंग इज फोकस ऑन अनऑर्थोडॉक्स सब्जेक्ट्स इंग्लिश एंड जीके। अब सी, इंग्लिश और जीके एक ऐसा सब्जेक्ट होता है, अगर हम स्पेसिफिकली जीके को देखें, जीके में करंट अफेयर्स और स्टैटिक दोनों पोर्शन होता है। तो जब आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टैटिक जीके को साथ साथ लेते चलिए। फिर वंस द नोटिफिकेशन ऑफ इज आउट तो वहां से आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कितने पीछे का करंट अफेयर्स पढ़ना है। 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, तो यूजुअली हम 8 से 10 महीने का एक स्कोप लेके चलते हैं। तो यदि आप आज से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको नहीं पता एग्जामिनेशन कब कंडक्ट होगा, बट वंस द नोटिफिकेशन इज आउट आपको ये पता पड़ जाएगा कि करंट अफेयर्स आपको कब से स्टार्ट करना है। तो एक बार नोटिफिकेशन आउट हो जाए तब करंट अफेयर्स, तब तक स्टैटिक जीके को आप अपने साथ लेके चल सकते हैं। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, लेकिन ये भी मैं बताना चाहूंगी क्योंकि देखो लोग क्या करते हैं ना, ये अनऑर्थोडॉक्स सब्जेक्ट क्या है, अनऑर्थोडॉक्स सब्जेक्ट है जो हर स्टेट में नहीं आते, ठीक है। जैसे कि आप पॉक्सो ले लीजिए, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट ले लीजिए, ये सारे हर स्टेट में नहीं पूछे जाते। तो लोग क्या करते हैं, इनको इग्नोर करते हैं। बट बच्चों यहीं से तो कट ऑफ डिसाइड होता है, यही वो सब्जेक्ट है, या इंग्लिश जीके या हिंदी भी जिसमें आता है, राजस्थान में हिंदी आता है, तो यही तो वो डिसाइडिंग फैक्टर है। एक एक मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो एक एक मार्क्स हम कहां से ले सकते हैं, अगर हमारा ये स्ट्रांग है। लॉ में लाजमी है ये बात कि कोई क्वेश्चन ऐसे जरूर फंसेंगे जो आपसे नहीं बन रहे और वो दूसरों से भी नहीं बनेंगे। तो आप कहां पे अपने आप को ऊपर ला सकते हो, मेरिट लिस्ट में अपने आप अपने नाम को आगे कैसे देख सकते हो, इन सब्जेक्ट्स पे फोकस करके। चलिए नेक्स्ट थिंग इज रेफर टू बायलिंगुअल एंड बेयर एक्ट, जिसे हम डिगलॉट बेयर एक्ट भी कहते हैं। तो इसके इंपॉर्टेंस को समझने की बात यह है कि जब भी हम ट्रांसलेशन को देखते हैं, यूपी ले लीजिए, छत्तीसगढ़ ले लीजिए, एमपी ले लीजिए, यहाँ पे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का जो मेन एग्जामिनेशन में पेपर होता है उसमें ट्रांसलेशन आता है। तो जो लीगल टर्मिनोलॉजीज होती हैं, जो लीगल वर्ड्स होते हैं, ऑफेंसेस के जो इंग्लिश से हिंदी के मीनिंग होते हैं, इनके ऊपर आपकी कमांड रहना जरूरी है। तो कमांड कहां से आएगी? जब भी हम बेयर एक्ट की रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, आप कोई भी सब्जेक्ट लीजिए, फर्स्ट सेकंड रीडिंग में उतनी कमांड नहीं बन पाती, बट जब आप थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ रीडिंग ले रहे होते हैं तो आपको आइडिया लग जाता है कि कौन सा वर्ड इंपॉर्टेंट है। तो वहां पे आप अपनी खुद की एक ग्लॉसरी बनाइए, जिसे हम कहते हैं खुद की एक डिक्शनरी बनाइए,
अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पेजेस को डिवाइड कीजिए, वहां पे वर्ड्स की मीनिंग को साइड बाय साइड देखते रहिए, और महीने में 2 या 3 बार उसको रिवाइज करते रहेंगे फ्रॉम द इनिशियल डेज ऑफ योर प्रिपरेशन। तो वहां पे आपकी हिंदी इंग्लिश दोनों के ऊपर कमांड बनती जाएगी। चलिए, एंड द लास्ट पॉइंट इज मल्टीपल रिविजन। आपने मुझे बार बार वीडियो में एक बात कहते हुए सुना होगा, रिविजन इज द की टू सक्सेस। रिविजन जिसने नहीं किया, लास्ट मोमेंट पे जिसने रिविजन नहीं किया, तो भले ही कितनी ही पढ़ाई कर रहा हो, आपको स्ट्राइक नहीं करेगा। अगर रिवीजन कर रहे हो, कंटिन्यूअसली रिवीजन करते जा रहे हो, तभी चीजें रिटेन रहेंगी। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार, किसी भी स्टेट का जुडिशरी दे दो, सिलेबस इतना ज्यादा वाइड है, इतना ज्यादा है कि पॉसिबल नहीं है हर चीज को याद रखना। मैंने 5 साल पहले कोई बात पढ़ी, उसको याद रख पाना, आज कोई सेक्शन अगर पढ़ा है उसे याद रख पाना बहुत मुश्किल है। वो कैसे याद रहता है, लेकिन याद भी रहता है। ऐसा नहीं कह रही हूं मैं कि याद नहीं रहता, याद रहेगा, प्रोवाइडेड कि आपने उसको मल्टीपल बार रिवाइज किया है। कोई भी एलिमेंट किसी भी सेक्शन का भूलोगे नहीं अगर मल्टीपल रिवीजन किया है तो इसीलिए रिवाइज करते रहो जब तक, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि जब तक इंटरव्यू ना हो जाए तब तक रिवीजन रुकना नहीं चाहिए। बिल्कुल ये सेटिस्फाइड नहीं होना है कि मुझे तो सब आता है। रिवीजन करते रहो, हर बार जब पढ़ोगे कुछ ना कुछ नया जरूर मिलेगा। चलिए, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। आई होप आप लोगों को ये सेशन यूजफुल लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। इसी के साथ मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ। टॉप रैंकर्स हैज कम अप विद लीगल एज लॉ स्कूल कोर्स। अब ये लीगल एज लॉ कोर्स क्या है? ये आपको गाइड करता है थ्रू आउट योर जर्नी ड्यूरिंग लॉ स्कूल। आपको बहुत सारी परेशानियां हो सकता है फेस करनी पड़ी हो वाइल यू आर इन योर लॉ स्कूल। जैसे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, आपको नहीं पता होता कब कौन सा वेबिनार हो रहा है, कहाँ कौन से पेपर पब्लिश करने हैं। यहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इट दी जाएगी। यहाँ पे स्पेशल वर्कशॉप कंडक्ट करवाए जाएंगे जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाले हैं। बहुत सारी चीजें जो लॉ स्कूल में रहते हुए आपको जाननी चाहिए, आपको समझनी चाहिए, जो भी आप डिफिकल्टीज फेस करते हैं, उन सब का निवारण लेके आ रहा है लीगल एज लॉ स्कूल। इसको आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे एंड ऑल्सो ऑन यूट्यूब, जहां पे आप सारे अपडेट्स रिलेटेड टू दिस कोर्स यू कैन टेक। उसके बाद जुडिशरी गोल्ड हैज कम अप विद देयर कॉम्प्रिहेंसिव बैच, जो 20 तारीख को अभी लॉन्च हुआ है। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप अपनी जुडिशरी की प्रिपरेशन हमारे साथ करना चाहते हैं। सो यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस बैच by using this number given below. Thank you so much. थैंक यू गाइस।